बीते 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ चुनाव ही नहीं जीते हैं बॉस, बल्कि देश की नींव भी मजबूत की है और सनातन का गौरव भी फिर से स्थापित किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिनको भी लग रहा था कि अब आगे क्या ही कर पाएंगे, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि न तो देश के विकास की रफ्तार कम होगी, न सनातन छूटेगा और न देश और सनातन के खिलाफ जाने वाले लोग छोड़े जाएंगे। और अब तो मोदी, योगी और बागेश्वर बाबा की तिकड़ी इस काम में लग चुकी है। मोदी तो जो कर रहे हैं वो सबके सामने है ही, योगी के महाकुंभ की चर्चा दुनिया भर में है ही, और अब बागेश्वर बाबा ने जिस तरह सनातन को मजबूत करने के साथ सबका इलाज शुरू कर दिया है, कैंसर हॉस्पिटल बनाकर, वो भी देखने और जानने लायक है। और तीनों का हिसाब क्लियर है। नारा एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। इधर सनातन विरोधियों को निपटाया जा रहा है, उधर पीएम मोदी निकल गए नए प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, विकास का काम देखने के लिए, यानी सनातन का काम भी और साथ साथ विकास का काम भी। इसलिए आप 2 दिन में देखिए कि बाबा बागेश्वर के साथ पीएम मोदी दिखे तो एक ही दिन में मध्य प्रदेश, बिहार से लेकर असम तक बैक टू बैक पीएम मोदी के मेगा इवेंट हुए। भाई कहीं किसानों को पैसा बांट रहे थे, कहीं निवेश लाने के लिए चले गए, कहीं पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, मतलब कहीं कोई रिलैक्स मोड में जाने का सवाल ही नहीं। सब सोच रहे होंगे कि दिल्ली के बाद अब बिहार का नंबर है, फिर बंगाल, फिर असम, फिर यूपी, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, मोदी को रोकना किसी के लिए भी नामुमकिन दिख रहा है। क्योंकि जो भाई रिलैक्स ही ना कर रहा हो, जो काम पे काम किए जा रहा हो, जो ना रुकता हो ना थकता हो, जिसका विजन क्लियर हो, ऐसे नेता को आप कैसे टक्कर दीजिएगा। भाई राहुल गांधी एक चुनाव हारते हैं, सन्नाटे में चले जाते हैं। केजरीवाल कहां किस गुफा में है, कब निकलेंगे, निकल रहे हैं तो कब निकल रहे हैं, किसी को पता नहीं। मोदी का मिशन बिहार और बंगाल क्या है, इस पर कैसे काम चालू हो गया है, आज लालू से लेकर ममता कैंप तक में कैसे और क्यों हड़कंप मचा, आज आपको दिखाऊंगा। योगी ने आज सनातन विरोधियों के धागे कैसे खोले, ये दिखाऊंगा। कटरीना कैफ से लेकर अक्षय कुमार तक कैसे सनातन के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, ये दिखाऊंगा। और बाबा बागेश्वर की पर्ची पीएम मोदी ने खोली तो क्या निकला और हिंदू राष्ट्र पर क्या बात हुई, सब दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। एकता का महाकुंभ है और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और बाबा बागेश्वर की तिकड़ी ने सनातन विरोधियों में कैसे आग लगाई हुई है, इसका ट्रेलर आपने देखा, लेकिन पूरी पिक्चर अभी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि दिल्ली जीतने के बाद कैसे पीएम मोदी आज बिहार के मिशन पर निकल गए। अभी चुनाव में टाइम है, साल के अंत में, पीएम अभी से लग गए काम में। पीएम के बिहार आते ही कैसे लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी में खलबली मच गई, यह भी देखने लायक। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के भागलपुर चले गए। उन्होंने किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी कर दी, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ। भागलपुर में पीएम मोदी के लिए इतनी भयंकर भीड़ आ गई, आप देखिए ना बॉस, ग्राउंड में पीएम मोदी की सभा थी, कोई ग्राउंड छोटा पड़ गया, इतनी भीड़ आ गई नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने। जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग। भागलपुर में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के साथ रोड शो भी किया। इस दौरान लगातार मोदी मोदी के नारे लगे ही जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रोड शो करके पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के सपनों पर पानी फेर दिया, क्योंकि वो तो अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है, यहां काम चालू है। इंडी गठबंधन सोच रहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ही नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पीएम मोदी फिर मुस्कुराने लगे। देखिए आप भी क्या बोला उन्होंने। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही, और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे, फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा।
नीतीश कुमार की छवि ऐसी बन गई है कि उनको लगता है उन पे कोई ज्यादा विश्वास करता नहीं, इसलिए बेचारे बार बार बोलते हैं, याद दिलाते कि नहीं जाऊंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। पीएम भी हंस रहे हैं सुन के। एक तरफ तो नीतीश कुमार एक तरह से कान पकड़ रहे हैं कि अब नहीं जाऊंगा कहीं, मोदी के साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी संकेत दे रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को बिहार का शिंदे नहीं बनने देंगे। मतलब जैसे महाराष्ट्र में चुनाव के बाद शिंदे की सीएम की कुर्सी चली गई क्योंकि बीजेपी को जबरदस्त बहुमत आया, वैसा बिहार में होना मुश्किल है। बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है और यह जोड़ी बनी रहेगी। आज खुद पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला बता दिया। एक तरफ नीतीश को लाडला बताया तो दूसरी तरफ जंगल राज की बात करके लालू प्रसाद की पार्टी को भी उधेड़ दिया। यानी उन्होंने यह कह दिया कि भाई बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहे हमेशा। भाई शिंदे तो उस वक्त बन गए सीएम, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हमेशा महाराष्ट्र में रही थी। तो जब जीती सीटें तो उसने शिंदे को हटना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं होगा। यह आज पीएम मोदी ने संकेत दे दिया। सुनिए एक बार। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांव गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से लालू यादव और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ गई। महागठबंधन वालों को लग रहा है कि पीएम मोदी बिहार में उनका गेम बिगाड़ देंगे और इसलिए पीएम मोदी के दौरे पर हमले हो रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव किस तरह से अग्रेसिव हो गए, किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। भाई ट्वीट भी हो रहा है, बयान भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आज बिहार में इसलिए हैं, बिहार में आज इसलिए बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी, ये लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हो रहा है। इस तरह की बातें की जा रही। तो ये अपने आप में आपको देखना चाहिए कि क्या अभी भाई आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, दूसरा आदमी कर रहा है, तो उसको लेकर वहां पे अभी से जो है स्थिति गड़बड़ा गई है। तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं कि चुनाव का टाइम आ गया है तो बिहार याद आ रहा है। लेकिन सच यह है कि चुनाव तो 8 महीने बाद होने हैं। अगर चुनाव के लिए करना ही होता ये सब तो उसी टाइम पर घोषणाएं होती, लेकिन घोषणा इस बजट में ही हो गई थी जब बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान हुआ था। और सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही हैं, काम भी हो रहा है, खासतौर पर बिहार के मखाने को लेकर, क्योंकि देश का 90% मखाना बिहार में होता है। बिहार से देश में ही नहीं दुनिया भर में मखाना जाता है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह बिहार का मखाना जाता है। बिहार में मिथिला के इलाके में खास तौर पर मखाना होता है। मधुबनी, सहरसा, सुपौल, दरभंगा जैसे जिलों में मखाने की खेती होती है। आज जब पीएम मोदी भागलपुर गए तो उनका स्वागत भी मखानों की माला से किया गया। पीएम मोदी ने बिहार के मखाने पर कहा कि साल में 300 दिन वो खुद मखाना खाते हैं और बिहार के मखाने को दुनिया भर में पहुंचाना है। एक बार सुनिए पीएम मोदी। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। सिर्फ बिहार के मखाने की बात नहीं है। एक ही दिन में पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए क्या क्या किया और कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए वो भी देखिए। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ। बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया।
526 करोड़ की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी जब विकास की बात करते हैं तो उसमें चुनावी फायदा नहीं देखते। बिहार में किसान सम्मान निधि और दूसरी परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी ने की, जबकि उससे पहले आज ही भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी उद्घाटन किया। भोपाल के इस इवेंट में एक और गजब की बात हुई। दरअसल पीएम मोदी इस इवेंट में देरी से पहुंचे और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से माफी भी मांगी। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि वो जानबूझकर देर से आए। सब हैरान रह गए कि पीएम जानबूझकर देर से आए। एक होता है कि भाई देरी हो गई, वो कह रहे मैं जानबूझ के देर से आया। लेकिन जानबूझ के क्यों देर से आए, जब पीएम ने इसकी वजह बताई तो लोग सुन के दंग रह गए। आप भी सुनिए। मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया। आप सोचिए बॉस कि प्रधानमंत्री मोदी किस लेवल पर जाकर सोचते कि बच्चे एग्जाम सेंटर में लेट ना हो जाएं। कोई कहीं मेरे रूट लगता है भाई, प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं तो उस ट्रैफिक में ना फंस जाए, किसी का रास्ता ना रुके, किसी का पेपर जो है वो गड़बड़ा ना जाए। इसके लिए उन्होंने अपने निकलने का प्रोग्राम डिले कर दिया, क्योंकि पीएम कहीं निकलते तो सिक्योरिटी की वजह से रूट डाइवर्ट होते, कई रूट कुछ देर के लिए बंद हो जाते। लेकिन पीएम को पता था कि बच्चों के पेपर होने हैं और बच्चों का एग्जाम ज्यादा जरूरी है, इसलिए बच्चों को दिक्कत ना हो तो अपना प्रोग्राम आधा घंटा लेट कर दो। लेकिन दिक्कत अब उन लोगों को होने वाली है जो सनातन पर सवाल उठाते हैं और सनातन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सनातन विरोधियों की बैंड बजाने के लिए एक तिकड़ी तैयार हो गई। इस तिकड़ी में प्रधानमंत्री मोदी तो हैं ही, मुख्यमंत्री योगी तो हैं ही, और अब बागेश्वर बाबा भी। सनातन विरोधी तो तब से जल भुन रहे हैं जब से पीएम मोदी बागेश्वर बाबा के मंच पर पहुंच गए। वहां क्या क्या हुआ आपको दिखाऊंगा, हिंदू राष्ट्र पर क्या बात हुई है, इसका क्या जवाब दिया बागेश्वर बाबा ने, यह भी बताऊंगा। लेकिन आज सीएम योगी ने कैसे महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों की क्लास लगाई, पहले वो देखिए। मुख्यमंत्री योगी ने आज एक ही लाइन में अखिलेश यादव के सारे एजेंडे को धो दिया। सीएम योगी ने किस फायर ब्रांड अंदाज में बिना नाम लिए सनातन विरोधियों को जवाब दिया है, एक बार वो भी सुनिए। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा।